लौकिक रीति में भी भक्तों द्वारा हस्तों से जो जन्मपत्री देखी जाती है उनमें मुख्यतः चार बातें देखते हैं। यहाँ हस्तों द्वारा तो नहीं, लेकिन मस्तक द्वारा मुख्य चार बातें देख रहे हैं। एक बात यह कि बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है और विशाल है। दूसरी बात, हर समय ज्ञान धन को धारण करने में, तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में मर्जीवा जन्म से लेकर अभी तक यहाँ तक निर्विघ्न चलते आ रहे हैं। तीसरी बात, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। बार बार स्मृति अर्थात जीना, विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना, इसी हिसाब से आयु छोटी अथवा बड़ी गिनी जाती है। मर्जीवा जन्म लेते ही स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्वशक्तियों में कहाँ तक तकदीरवान रहे हैं। क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से अटूट रही है और साथ साथ पढ़ाई में व कमाई जमा करने में सदा सफलता मूर्त, रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक रहे हैं। कितनी आत्माओं के प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणकारी बने हैं, अर्थात दान पुण्य की रेखा लंबी है या छोटी। आपकी अपनी पोजीशन कौन सी है जिसमें सब बातें आ जाती हैं। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। सदा इसी पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म को करो तो यह पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली है। जैसे कोई लौकिक रीति में भी जब कोई अथॉरिटी वाला होता है तो उनके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, और अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज करने के बजाय हर समय लूज रहता है तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए लूज रहते हैं। तो यहाँ भी अपनी अथॉरिटीज को प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को, वरदानों को यूज करने के बजाय लूज रहते हो, इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है। मनसा में, वाचा में, कर्म में, संबंध में और संपत्ति में, सब में इंटरफियर करने की हिम्मत रखती है। किसी भी बात में छोड़ती नहीं, क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन जाते हो। रिवाजी रीति से यदि कोई साधारण आत्माएं भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं तो कितनी अथॉरिटी में रहती हैं। यहाँ सर्व सिद्धियां प्राप्त होते हुए, चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि, चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को वश में करने की सिद्धि, चाहे कोई दुखी, निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सुखी बनाने की सिद्धि, निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि, संकल्पों को एक सेकंड में जहां और जैसे ठहराना चाहो वह संकल्प को अपने वश में करने की सिद्धि, 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि, 7 नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि, 8 अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को स्वस्थिति द्वारा सुजीत करने व जीदान देने की सिद्धि, 9 भटकी हुई आत्मा को सदाकाल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि, 10 जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि, 11 अकाल मृत्यु से बचाने की सिद्धि, 12 राज्य भाग व ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि। ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितने नशे में रहनी चाहिए। अपने आप को क्यों भूल जाते हो। लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिमान से किनारा। खिवैया से किनारा कर और किनारे को अर्थात मंजिल जब ढूंढते हो तो मिलेगी या समय व्यर्थ जाएगा। बाप दादा को ऐसे भोले व भूले हुए बच्चों पर रहम आता है। यह तो मालूम है ना कि सबसे मुख्य अनुभव करने व सुनने का दृश्य किस समय होता है। विशेष बच्चों के प्रति अमृत वेले का समय ही निश्चित है। फिर तो विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति यथाशक्ति भावना का फल व कोई भी रजो प्रधान कर्म अल्पकाल के लिए जिन आत्माओं द्वारा होते रहते हैं उनको भी उनके कर्मों के अनुसार अल्पकाल के लिए फल देने के प्रति, साथ साथ सच्चे भक्तों की पुकार सुनने और भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने और अब तक भी चारों ओर कल पहले वाले छुपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने के कार्य में, पुरानी दुनिया को समाप्त कराने अर्थ निमित्त बने हुए वैज्ञानिकों की देखरेख करने, ज्ञानी तू आत्मा स्नेही व सहयोगी बच्चों को सारे दिन के अंदर ईश्वरीय सेवा का कार्य करने व माया जीत बनने में हिम्मते बचे मध्य बाप के नियम के अनुसार उनको भी मदद देने के कर्तव्य में ड्रामानुसार निमित्त बने हैं। अब समझा कि बाप सारे दिन क्या करते हैं। साकार बाप भी अब अव्यक्त होने के कारण क्विक स्पीड में निराकार बाप के साथ ही वह सहयोगी सदाकाल के लिए बनने का पार्ट बजा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा
अव्यक्त शरीरधारी शरीर के बंधन में न होने के कारण, जैसे अब क्विक स्पीड में बाप सम्मान साथी बने हैं, वैसे व्यक्त में साथी नहीं बन सकते थे। क्यों नहीं बन सकते थे? कारण क्या है? जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में अंतर पड़ जाता है कि व्यक्त शरीर में फिर भी व्यक्त शरीर के प्रति समय देना पड़ता है, और कभी कभी कर्म भोग के प्रति भी अपने निमित्त सर्वशक्तियों को यूज करना पड़ता है। तो व्यक्त शरीर में स्वयं के प्रति, बच्चों के प्रति और विश्व के प्रति, इन तीनों में ही समय देना पड़ता है, और व्यक्त शरीरधारी होने के कारण व्यक्त साधनों के आधार पर सर्विस करनी पड़ती है। लेकिन अव्यक्त रूप में स्वयं के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार एक तो संपूर्ण होने के नाते संपूर्णता की तीव्र गति है, दूसरा स्वयं पर समय व शक्तियां यूज न करने के कारण सेवा में भी तीव्र गति है, तीसरा विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र है। संकल्प द्वारा कहीं भी पहुंचने और विनाशी शरीर द्वारा कहां पहुंचने में समय और शक्ति का कितना अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही व्यक्त और अव्यक्त की गति में भी अंतर है। साइंस वाले समय को और अपनी एनर्जी अर्थात मेहनत को, साधनों के विस्तार को सूक्ष्म और शार्प कर रहे हैं, कम से कम एक सेकंड तक पहुंचने का तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और सफलता को पा रहे हैं। जैसे विनाश के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की गति सूक्ष्म और तीव्र होती जा रही है, तो ऐसे ही स्थापना के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति और गति भी सूक्ष्म और तीव्र होनी चाहिए ना, तभी तो दोनों कार्य संपन्न होंगे। तो अब व्यक्त शरीर में और अव्यक्त शरीर में अंतर समझा। अव्यक्त होना ड्रामा अनुसार की सेवा के निमित्त बना हुआ है। क्या इस रहस्य को समझा? ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नूंदा हुआ है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं होना है। वह तब तक दूसरा पाठ नहीं बजा सकते। जगत पिता के नए जगत की रचना संपन्न करने का पाठ ड्रामा में नूंदा हुआ है। मनुष्य सृष्टि की सर्ववंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इसीलिए गाया हुआ है। सिर्फ स्थिति, स्थान और गति, स्पीड का परिवर्तन हुआ है, लेकिन पार ब्रह्मा का अभी तक वही है। क्योंकि संकल्प पहुंचते हैं कि इतना समय बाबा क्या कर रहा है। बाप भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का सर्व आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बनने का पाठ व नई सृष्टि की स्थापना का नूंदा हुआ पाठ समाप्त हुआ है। जब पाठ समाप्त नहीं हुआ और सृष्टि का परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो ब्रह्मा का पाठ समाप्त कैसे होगा? स्नेह के कारण ही संकल्प आता है कि वतन में इतना समय क्या करेंगे, वतन का पाठ इतना समय क्यों और कैसे, यह संकल्प कब आता है? यह भी एक गुप्त रहस्य है। कर्म बंधन से मुक्त संपन्न हुई आत्मा, इस कल्प के जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाली आत्मा, निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा, विश्व के कल्याण प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा, जहां चाहे और जितना समय चाहे वे वहां स्वतंत्र रूप में पाठ बजा सकती है। जबल पकाल की सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं अपनी सिद्धि के आधार पर अपने रूप परिवर्तन कर सकती हैं, तो सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा अव्यक्त रूपधारी बनकर जितना समय चाहे क्या वह उतना समय ड्रामा अनुसार नहीं रह सकती? आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेज से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है? एक कर्मों का बंधन, दूसरा संबंध का बंधन, तीसरा व्यक्त सृष्टि के पार का बंधन और देह का बंधन चोला तैयार होता है और आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है। तो इन सब के बंधनों को सोचो। स्थापना के पार का जो बंधन है वह व्यक्त से अव्यक्त रूप में और ही तीव्र गति से हो रहा है। इस कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं, देहधारी बन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। जब सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा बन गई, तो यह व्यक्त देह व व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकते। जैसे साइंस द्वारा भी स्पेस में चले जाते हैं और धरनी के आकर्षण से परे हो जाते हैं, तो धरनी उनको खींच नहीं सकती। ऐसे ही जब तक नए कल्प में, नए जन्म और नई दुनिया में पाठ बजाने का समय नहीं आया है, तब तक यह आत्मा स्वतंत्र है और वे व्यक्त बंधनों से मुक्त है। सेना का मुख्य गुण यही देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तक है। तो क्या आप सब लॉ एंड ऑर्डर में हो? रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ कौन सा है कि जिसमें सब लॉ आ जाए? रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ यही है कि कभी भी अपनी देह को व अन्य देहधारी की तरफ नहीं देखना है, बाप की तरफ ही हर कदम उठाना है।
यह है रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ। अगर जरा भी देहधारी व अपनी देह को देखा तो जो मंजिल है कि बाप तक पहुंचना व बाप से मिलना, तो वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। क्या अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचे हो? क्या निशाने पर पहुंचने की निशानियां दिखाई देती हैं? क्या संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है? पहला नशा है कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा। सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और कराने वाली यह कर्मेंद्रियां स्वयं से हैं ही अलग। दूसरा नशा है विश्व का मालिक बनने का, कि ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है और निश्चय होगा कि वस्त्र तैयार है और थोड़े ही समय में उसे धारण करना है। वह सर्वगुण संपन्न और सत्व प्रधान नया शरीर स्पष्ट दिखाई देगा और चलते फिरते यह नशा और खुशी होगी कि कल यह पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करेंगे। जरा सा संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा कि दैवी पद प्राप्त होगा या नहीं, देवता बनेंगे अथवा नहीं और राजा बनेंगे या प्रजा। ऐसे संशय का संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज हम यह हैं और कल यह होंगे। ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा योगयुक्त अर्थात सदा योगी होने के कारण बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात स्पष्ट होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से अनुभव होगा कि अनेक बार यह चोला धारण किया है और अब भी करना ही है। ऐसा अटल विश्वास होगा और स्पष्ट साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, यह हलचल जब तक बुद्धि में है तब तक ही स्थिति में भी हलचल है। जितना जितना स्वस्थिति श्रेष्ठ स्थिति ज्ञान स्वरूप व आत्मा के सर्व गुणों से संपन्न स्थिति अचल अडोल निरंतर और एक रस होती जाएगी तो उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। जैसे साकार में माता पिता को देखा कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी। संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही है अथवा यह तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगी। निशाने की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। साथ साथ माया के किसी भी प्रकार का वार होने से और हार खाने से भी निश्चिंत। ना मालूम मायावार नहीं खिलावे विजयी बनेंगे या नहीं, इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा अनुभव होता है? कमजोर संकल्पों की चिंता में कि माया आ नहीं जावे, कमजोर हो न जाऊं और मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं। क्या इस भय के भूत के वश अपना समय और शक्तियां व्यर्थ तो नहीं गवाते हो? ऐसा कमजोर संकल्प करना अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प रखने से कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। यह संकल्प करना अर्थात कमजोरियों के रूप में एक भूत के साथ और माया के भूतों का आह्वान करते हो अथवा बुद्धि में स्थान देते हो व एक के साथ अनेकों को निमंत्रण देते हो। इसलिए इस भय के भूत को भी जब तक बुद्धि से नहीं निकाला तब तक इस भूत के साथ बाप की याद बुद्धि में कैसे रह सकती है? बाप की याद और भूत यह दोनों इकट्ठे निवास नहीं कर सकते। इसलिए कहावत भी है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, यह निश्चय व स्मृति रखो और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व मायाजीत बने हैं, तो अब बनना क्या मुश्किल है? क्या स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? अगर स्पष्ट स्मृति नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छिपाया है तो यह भय का भूत इस कारण से ही छिपा हुआ है। जो हूं और जैसा हूं वैसा ही बाप का हूं। इस निश्चय में कमी के कारण यह भी निश्चय नहीं कि मैं अनेक बार बना हूं। तो पहले यह चेक करो कि स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट किया है अथवा अपने को और बाप को खुश करते हो कि बाप तो जानी जाननहार है, वे तो सब कुछ जानते ही हैं। क्या बाप यह नहीं जानता कि मैं जानता हूं? विश्व के शिक्षक के भी शिक्षक बनते हो। बाप को विस्मृति हुई है क्या जो बाप को स्मृति दिलाते हो? इसलिए यह एक ईश्वरीय नियम व मर्यादा है कि कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इसलिए कारण का निवारण करो। बाप के आगे छिपाने से एक के ऊपर लाख गुना बोझ चढ़े हुए होने के कारण जब तक स्वयं को हल्का नहीं किया है तो सोचो कि एक गलती के पीछे अनेक गलतियां करने से और एक मर्यादा का उल्लंघन होने से अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाने के कारण वह इतना लाख गुना बोझ चढ़ा हुआ होने से चढ़ती कला में कदम कैसे बढ़ा सकते हो?
और निशाने के समीप कैसे आ सकते हो? लौकिक दुनिया में भी कोई चीज छिपाने वाले को कौन सा टाइटल दिया जाता है? छोटी सी चीज को छिपाने वाले को चोर की लिस्ट में तो गिनेंगे ना। तो जब तक ऐसे संस्कार है, बाप दादा के आगे झूठ बोलना व किसी प्रकार से बात को चला देना, तो मालूम है कि इसका कितना पाप होता है। ऐसे अनेक प्रकार के चरित्र बाप के आगे दिखाते हैं। ऐसे चरित्र दिखाने वाले कभी श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं बन सकते। बाप को भोलानाथ समझते हैं ना, इसलिए समझते हैं कि छिप जाएगा और चल जाएगा। लेकिन बाप के रूप में भोलानाथ है, साथ साथ हिसाब किताब चुकतू कराने के समय फिर लौफुल भी तो है। फिर उस समय क्या करेंगे? क्या स्वयं हमको छिपा सकेंगे व बचा सकेंगे? अपने अनेक प्रकार के बोझ को चेक करो। अमृत वेले से लेकर जो ईश्वरीय मर्यादाएं बनी हुई हैं, और जानते भी हो कि सारे दिन में कितनी मर्यादाएं उल्लंघन की हैं। एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी हैं, और साथ साथ सिर पर बोझ का भी हिसाब है। और जिन मर्यादाओं को साधारण समझते हो, उन्हों में भी उनकी प्राप्ति और उनके बोझ का हिसाब है। संकल्प, बोल, समय और शक्तियों का खजाना, इन सब को व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता है। जैसे यज्ञ की स्थूल वस्तु भोजन व अन्न अगर व्यर्थ गंवाते हो तो बोझ चढ़ता है ना। ऐसे ही जब यह मर्जीवा जीवन का समय बाप ने विश्व की सेवा अर्थ दिया है, तो सर्वशक्तियां स्वयं के व विश्व के कल्याण अर्थ दी है। मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है, और यह तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिया है। आप सबने तन मन और धन जो दे दिया है, तो वह आपका है क्या? जो अर्पण किया वह बाप का हो गया ना। बाप ने फिर वह विश्व सेवा के लिए दिया है। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल और वातावरण को शुद्ध करने के लिए मन दिया है। ऐसे ईश्वरीय देन को, अर्थात ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु को यदि व्यर्थ में लगाते हो तो बोझा नहीं चढ़ेगा। आजकल भी जड़ मूर्तियों द्वारा व मंदिरों में जो थोड़ा सा प्रसाद भी मिलता है, तो उसको कब व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। अगर जरा सा का भी पांव में गिर जाता है, तो पाप समझ मस्तक से लगाकर स्वीकार करते हैं। अनेकों के मुख में डाल प्रसाद को सफल करने का पुरुषार्थ करेंगे, और उसे व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। यह स्वयं बाप द्वारा मिली हुई जो वस्तु मन वतन परमात्म प्रसाद हो गया, क्या इसको व्यर्थ करने का बोझ नहीं चढ़ेगा? जैसे समय की गति गहन होती जा रही है, तो वैसे ही अब पुरुषार्थ की प्राप्ति और बोझ की गति भी गहन होती जा रही है। इसको ही कहा जाता है कि कर्मों की गति अति गुह्य है। तो आज कर्मों की गुह्य गति सुना रहे हैं, कि जिससे ही सद्गति पा सकेंगे। अब समझा कि निशाने के समीप की निशानियां क्या हैं? वह निशाने के समीप जाने की विधि क्या है? बाप दादा को भी रहम पड़ता है कि सभी को अभी से संपूर्ण बना देवे, लेकिन रचता भी मर्यादाओं व ईश्वरीय नियमों में बंधा हुआ है। बाप भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो करेगा वह पावेगा। यह मर्यादा बाप को पूर्ण करनी पड़ती है। हाँ, इतनी मार्जिन है कि जो 100 गुणा दे देते हैं, हिम्मत करने पर मदद कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं। सफलता के सितारों की निशानी यह है कि उनके हर संकल्प में दृढ़ता होगी कि सफलता अनेक बार हुई है और अभी भी हुई पड़ी है। होनी चाहिए, होगी या नहीं होगी, यह स्वप्न में भी कभी उनकी स्मृति में नहीं आएगा, बल्कि उन्हें 100% निश्चय होगा कि सफलता हमारी हुई ही पड़ी है। उनके हर बोल की यह विशेषता होगी कि वे हर बात में निश्चय बुद्धि होंगे, और उनके बोल में ईश्वरीय संतान की खुमारी दिखाई देगी, अर्थात उनमें ईश्वरीय नशा दिखाई देगा। उनमें देह अभिमान का नशा नहीं दिखाई पड़ेगा। उनके बोल द्वारा संशय बुद्धि वाला भी निश्चय बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक तो ईश्वरीय खुमारी होती है, और दूसरा उनका हर बोल शक्तिशाली होता है। उनके बोल साधारण व व्यर्थ नहीं होते, और उनका हर कर्म तो श्रेष्ठ होता ही है। लेकिन उनमें विशेषता यह होगी कि उनके हर कर्म द्वारा अनेक आत्माओं का पथ प्रदर्शन होगा। जो गायन भी है कि जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देखो और सभी करेंगे, ऐसे उनके हर कर्म अनेक आत्माओं को एक पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जावेंगे, और उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। इसको ही कहा जाता है समर्थ कर्म। ऐसे संकल्प, बोल और कर्म वाला ही हर बात में सदा स्वयं हमसे संतुष्ट होगा। संतुष्ट होने के कारण ही वह हर्षित भी होगा, लेकिन उसे हर्षित बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वे स्वतः ही सदा हर्षित होगा। ऐसे सफलता मूर्त से अन्य आत्माएं भी सदा संतुष्ट रहेंगी, अर्थात उन सर्व की संतुष्टता की सफलता प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई देगी। भविष्य फल नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष फल। ऐसे सदा हर्षित आत्मा को देखकर अन्य आत्माएं भी उनके प्रभाव से
दुख व उलझन की लहर से बदलकर हर्षित हो जाएंगी। अर्थात ऐसी आत्मा के संपर्क में और उसके समीप आने से अन्य आत्माओं पर भी हर्ष का प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे सूर्य के समीप व सम्मुख जाने वाले के ऊपर न चाहते भी किरणें पड़ती रहती हैं, ऐसे ही सफलता मूर्त के हर्ष की किरणें अन्य आत्माओं पर भी पड़ती हैं। अर्थात जैसे कि बाप के संग का रंग एक सेकंड में अनुभव करते हो, अर्थात जब योग युक्त होते हो तो बाप का संग लगता है तो उसके रंग का अनुभव होता ना, ऐसे ही सफलता के सितारों के संग का रंग अन्य आत्माओं को भी अनुभव होता है। यह है सफलता मूर्त व सफलता के सितारों की निशानी। दूसरे हैं लकी सितारे। उसकी निशानी क्या होगी? लकी सितारे विशेष रूप से बाप के स्नेही, बाप के चरित्र, बाप के सर्व संबंधों के रुपए में ज्यादा मग्न रहते हैं। उनके संकल्प भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं लेकिन स्नेही होंगे। उनकी स्मृति रूप में भी बाप के मिलन और बाप के चरित्रों का ज्यादा वर्णन रहेगा। उनकी बीज रूप स्टेज कम रहेगी लेकिन अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति और स्नेह भरी रूहान इसमें वे ज्यादा रहेंगे। ऐसी आत्माओं को स्नेह के कारण और संग तोड़ एक संग सर्व संबंध निभाने के कारण ही सहयोग प्राप्त होता है। उन्हें बाप के सहयोग के कारण मेहनत कम करनी पड़ती है और प्राप्ति अधिक होती है। वह सदैव ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरा लक अच्छा है, मुझे बाप की एक एक्स्ट्रा मदद है और मैं तो पार हो ही जाऊंगी। मेरे जैसा स्नेह किसी का भी नहीं है। सहयोग होने के कारण उनके बोल फलक के होते हैं। पहले नंबर वाले में झलक होती है, दूसरे नंबर वाले में झलक नहीं बल्कि फलक होती है। वह बाप समान होते हैं और यह बाप स्नेही होते हैं। लेकिन सहयोग क्यों और किस आधार पर मिला या वे लकी भी क्यों बने? इसका मूल आधार सर्व संबंध तोड़ एक संग जोड़ना। इस संबंध में वे अटूट और अटल हैं, इस कारण उनको लकी कहा जाता है। सफलता मूर्त के बोल होंगे, यह तो हुआ ही पड़ा है, और लकी सितारों के बोल होंगे, हाँ मैं समझता हूँ यह अवश्य होगा। बाप मददगार बनेगा, यह है दूसरी स्टेज। तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। ऐसी आत्माएं सदा सफलता प्राप्त न होने के कारण उम्मीद रखती हैं कि करूंगा जरूर, पहुंचूंगा जरूर व बनूंगा जरूर, लेकिन बीच बीच में कहीं रुकते भी हैं, अटकते भी हैं और कभी कभी वे दिल शिकस्त भी होते हैं। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न विघ्न आने के कारण कभी वे घबराते हैं और कभी वे महावीर बन जाते हैं। कभी बाप के मिलन का उन्हें नंबर मिलता है और कभी उन्हें मेहनत के बाद मिलता है, इसलिए उनका तीसरा नंबर कहलाया जाता है। वह सदा हर्षित नहीं रहेगा और वह सदा संतुष्ट भी नहीं रहेगा, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगा। वह इस निश्चय से भी कभी डगमग नहीं होंगे कि मैं बाप का हूँ, लेकिन निर्बल होने के कारण वे कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। यह है उम्मीदवार सितारे। समझा? अब अपने ज्ञान दर्पण में देखना है कि मैं कौन हूँ, यही पहेली हल करने आए थे ना।